गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य के हृदय की संरचना, यानी मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। तो ये मुट्ठी के आकार का हृदय पाया जाता है जो 4 चैम्बर में विभाजित होता है। ध्यान से देखिए, पहला चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, तीसरा चैम्बर ये और चौथा चैम्बर ये आपका चौथा चैम्बर हो गया। ऊपर के दोनों चैम्बर को हम आलिंद नाम देते हैं। ये हमारा बायां भाग हो गया, ये हमारा दायां भाग हो गया। हाथ उठा करके यहाँ रख दिया गया। बायां आलिंद ये हो गया, दायां आलिंद ये हो गया, बायां निलय ये हो गया, दायां निलय ये हो गया। 4 चीज़ें हुई, क्लियर हुआ। अब देखिए, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व कपाट पाए जाते हैं। ऐसे वाल्व खुलते एवं बंद होते रहते हैं। उसी तरीके से दायां आलिंद और दायां निलय में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व जो खुलते और बंद होते रहते हैं। बायां निलय है, बायां निलय से ऐसे ये मोटी रचना निकली हुई है जो इधर घूम करके गई है, यानी ये आपकी रचना अंदर से ऐसे घूम करके नीचे से, इसके नीचे से ऐसे घूम करके गई है और इधर निकली है। इसको हम महाधमनी कहेंगे, नलिका है। और इसके अलावा दायां निलय से एक मोटी नलिका निकली हुई है, ये ऐसे, और ये जो मोटी नलिका है ये इस तरीके से ऐसे गई हुई है। यहाँ पर आपका जो एक इधर चली गई है और एक इधर घूम करके यहाँ निकल गई है। इसको हम, इस वाली रचना को पल्मोनरी धमनी नाम देते हैं। बगल में आपके फेफड़ा है, वक्ष भाग में एक फेफड़ा इधर है और एक फेफड़ा आपका इधर है, यानी एक फेफड़ा इधर है, एक फेफड़ा इधर है। हृदय मध्य भाग के थोड़ा सा बाईं ओर स्थित है। रुधिर का परिसंचरण इसमें कैसे होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। फेफड़ा है, बाईं तरफ फेफड़ा है तो बायां फेफड़ा, दाईं तरफ फेफड़ा है तो दायां फेफड़ा। ध्यान से सुनिए, जो बाईं तरफ फेफड़ा है इसमें प्रक्रिया क्या होती है। दाईं तरफ फेफड़े में प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जो शुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध रुधिर दाएं एवं बाएं फेफड़े से पल्मोनरी शिरा द्वारा, याद रखना, शुद्ध रुधिर का मतलब जब रुधिर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसे क्या कहते हैं, शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा बाईं और दाईं पल्मोनरी शिरा, ये देखिए दाईं पल्मोनरी शिरा, बाईं पल्मोनरी शिरा दोनों आकर के यहाँ पर खुलती हैं। ये वाली पीछे से आकर के बाएं आलिंद में खुलेगी, ये वाली भी बाएं आलिंद में खुलेगी। तो दाईं एवं बाईं पल्मोनरी शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से कहाँ घूमेगा, बाएं निलय में घूमता है। बाएं निलय से टर्न हो जाएगा अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा। ये दोनों अर्धचंद्राकार वाल्व हैं जो कि महाधमनी में लगे हुए हैं, पल्मोनरी धमनी में लगे हुए हैं। अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा सीधे रुधिर ऐसे निकलेगा, महाधमनी में जाएगा। 3 रचना है यहाँ पर, 3 धमनियाँ निकली हुई हैं। एक इस हाथ में जाएंगी हार्ट के, एक इस हाथ में जाएंगी, एक ब्रेन में जाएंगी। ब्रेन में चली गई, इस हाथ में चली गई, इस हाथ में चली गई, और बाकी जो बचा वो नीचे वाले भाग में जा करके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। पैर में रुधिर पहुंचा रही हैं और कुछ किडनी में भी रुधिर पहुंचाती हैं। पूरे शरीर में रुधिर को इसने शुद्ध रुधिर पहुंचा दिया। वहां पर ऑक्सीजन विसरित कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया। नीचे के भाग से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रुधिर है वो किसके द्वारा आएगा, पश्च महाशिरा द्वारा, जो यहाँ खुलेगी। ऊपर का अशुद्ध रुधिर किसके द्वारा आएगा, अग्र महाशिरा द्वारा आएगा, जो यहाँ पर खुलेगा। अग्र एवं पश्च महाशिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर के कहाँ खोलेगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से
अशुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा? दाएं निलय में। दाएं निलय से घूम करके पुनः ये बाईं एवं दाईं पल्मोनरी धमनी द्वारा फिर से कहाँ पहुँच जाएगा? फेफड़े में। यानी इधर वाला आपका दाईं पल्मोनरी धमनी हो गई जो इस फेफड़े में रुधिर को ले जा रही है, जो बाईं पल्मोनरी धमनी हो गई जो इस फेफड़े में अशुद्ध रुधिर को इसने क्या कर दिया? पहुंचा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया फेफड़े में, फिर से शुद्ध रुधिर बन गया, ऑक्सीजन ले लिया, शुद्ध रुधिर बन गया, फिर से शुद्ध रुधिर बाईं पल्मोनरी धमनी एवं बाईं पल्मोनरी शिरा और दाईं पल्मोनरी शिरा द्वारा, बाईं पल्मोनरी शिरा दाईं पल्मोनरी शिरा द्वारा कहाँ आया? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं निलय में बाइकस्पिड वाल्व द्वारा आया। बाएं निलय से महाधमनी में अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा गया, महाधमनी से पूरे शरीर में वितरित हो गया, वहां पर ऑक्सीजन छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर से अशुद्ध रुधिर बन गया। अशुद्ध रुधिर फिर से अग्र एवं पश्च महाशिरा द्वारा कहाँ आया? दाएं आलिंद में आया। दाएं आलिंद से दाएं निलय में किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा आया। दाएं निलय से फिर से घूम गया अर्धचंद्राकार वाल्व द्वारा होते हुए बाईं पल्मोनरी धमनी और दाईं पल्मोनरी धमनी से फिर से फेफड़े में पहुंच जाता है। यही है पूरे मनुष्य में कैसे रुधिर का परिसंचरण होता है और हृदय की संरचना कैसे बनी होती है। हृदय की संरचना बना करके आप लोग दिखाइए। थैंक यू।